अकाउंट में चला जाए पैसा। मेन काम मेरा यही रहता है। मेडिकल कॉलेज वहाँ भी मैं विज़िट पे जाती हूँ। सो फ्रेंड्स, वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल। आई होप आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे। तो आप लोग थंबनेल से जान ही गए होंगे कि मैं आज किस टॉपिक पे बात करने वाली हूँ। तो मैं आज इस टॉपिक पे बात करने वाली हूँ कि मैं जिस गवर्नमेंट जॉब में हूँ उसमें मेरी जॉब रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है, मुझे क्या काम करना पड़ता है। आप सब लोगों की बहुत सारी क्यूरीज थी कि इस पर भी मैं एक वीडियो बनाऊँ, तो मैंने सोचा कि चलो इस पर भी एक वीडियो बना देते हैं। तो मैंने आपको शायद पहले ही वीडियो में बता चुकी हूँ कि मैं वरिष्ठ उपचार पर्यवेक्षक हूँ। जो मेरी पोस्टिंग जो है डिस्ट्रिक्ट में है, डिस्ट्रिक्ट में पोस्टेड हूँ। और मेरा जैसे कि देखिए काम तो बहुत सारे होते हैं, पर मैं मेन बताऊँगी क्योंकि अब सारे काम तो देखो एक जॉब प्रोफाइल में जब हम घुस जाते हैं गवर्नमेंट जॉब में, तो ऐसा बिल्कुल नहीं होता है कि जो लिखा है हमारे कार्यदायित्व तो बस उतना ही करना पड़ता है। उसके अलावा भी बहुत सारे वर्क होते हैं जो करने पड़ते हैं हमें। तो ऐसा भी है कि मैं मोटा मोटा आपको बता दूंगी जो एकदम जो मेरे बिना हो ही नहीं सकता, जो मेरा ही पर्टिकुलर काम है, तो वो काम मैं आपको बताऊंगी। तो मेरा सबसे बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है? सबसे बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी है पेमेंट करना। मेरा सबसे बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, मुझे पेमेंट करना होता है। मुझे पेमेंट करना होता है, आशा कार्यकर्ताओं का पेमेंट करना रहता है, जितने भी मेरे पूरे डिस्ट्रिक्ट में हैं उनका पेमेंट करना पड़ता है। और जो टाइम टू टाइम पेमेंट करना रहता है। जो पेशेंट्स होते हैं, पेशेंट्स क्योंकि मैं हॉस्पिटल में हूँ, हेल्थ डिपार्टमेंट में हूँ, तो मैं नॉन मेडिकल बैकग्राउंड से हूँ। ऐसा नहीं कि मैंने मैं स्टाफ नर्स हूँ, मैं तो अपनी पोस्टिंग बता ही दी हूँ ना। मैं डॉक्टर हूँ, मतलब मैं नॉन मेडिकल बैकग्राउंड से हूँ। मेरा नॉन मेडिकल काम रहता है। तो मेरा काम रहता है कि जो पेशेंट्स होते हैं उनको इंसेंटिव मिलता है, मतलब उनको पोषण आहार मिलता है। तो वो ऑनलाइन उनके खाते में मतलब भेजने का काम मेरा रहता है, जो टाइम टू टाइम उनके अकाउंट में चला जाए पैसा। मेन काम मेरा यही रहता है क्योंकि ये बहुत ही इंपॉर्टेंट काम रहता है। ये सबसे पहले प्रायोरिटी इसी को दी जाती है। मेरा डेली पहले मैं 1-2 घंटा यही वर्क करती हूँ ऑनलाइन। ये मैं मोबाइल से भी कर लेती हूँ, सिस्टम से भी कर लेती हूँ। मेरा मोस्टली मेरा वर्क ऑनलाइन ही रहता है। तो सबसे मेन काम मैं आपको बताइए, आशा कार्यकर्ताओं का पेमेंट रहता है। वो जो पेशेंट होते हैं उनको दवाइयाँ टाइम टू टाइम खिलाती हैं, वो सुपरविज़न करती हैं पेशेंट का। तो आशा कार्यकर्ताओं का पेमेंट मुझे देना रहता है उनका सुपरविज़न करने के लिए। तो वो मैं करती हूँ। और पेशेंट को भी टाइम टू टाइम पेमेंट करना रहता है क्योंकि वो मेडिसिन लेते हैं, तो वो गवर्नमेंट की तरफ से उन्हें पैसे भी मिलते हैं इस वजह से। तो वो मेन है। और फिर कुछ प्राइवेट डॉक्टर्स होते हैं प्राइवेट क्लिनिक्स के, तो उनको वो रिफ़र करते हैं पेशेंट हमारे डिस्ट्रिक्ट में, मतलब गवर्नमेंट में रिफ़र करते हैं। तो उनको रिफ़र करने के लिए इंसेंटिव देना पड़ता है। तो वो भी टाइम टू टाइम प्राइवेट डॉक्टर से उनको करना पड़ता है मुझे, जो सबसे बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि। और बहुत कुछ उसमें देख कर चेक करके ही करना पड़ता है मुझे, एनालिसिस करके करना पड़ता है। ऐसे नहीं कि फटाफट हर चीज़ उसमें सब कुछ सही रहना चाहिए। मुझे पेशेंट को करना है तो मुझे आशा कार्यकर्ताओं से पूछना पड़ेगा पेशेंट की तबीयत कैसी है, पेशेंट सब कुछ परफेक्ट है, तब उन्हें पेमेंट देना पड़ता है, मेडिसिन ले रहे हैं सब कुछ। तो ये भी एक टास्क ही है क्योंकि सोचने में बहुत ईजी लग रहा है, पर इसमें भी वर्क रहता है बहुत सारा। तो ये मेरा डेली का 1 घंटा 1.5 घंटे का ही काम रहता है। फिर भी पेंडिंग थोड़े बहुत रहते हैं, पर मैं सोचती हूँ कि डेली का पेंडिंग डेली क्लियर कर दूँ। तो ये मोस्टली मेरा वर्क रहता है। और इसके अलावा मेरा वर्क रहता है, मुझे जो मेडिसिन्स होती हैं वो अपने सब सेंटर्स पे पहुंचवाना मेरा काम रहता है। उनका मतलब ऑनलाइन उन्हें देना, ऑनलाइन रिसीव करना। मेडिसिन रिसीव भी करती हूँ, मेडिसिन देती भी हूँ, अपने से ऊपर से रिसीव करना रहता है मुझे। और अपने सब सेंटर्स में मुझे वहाँ पर डिस्ट्रीब्यूट करवाना होता है। वो हो गया काम, ताकि कहीं भी पेशेंट्स को दवाई की कमी ना हो। ये मेरा काम रहता है। ये भी बहुत रिस्पॉन्सिबिलिटी काम है क्योंकि देखो पेमेंट आज नहीं तो कल भी हम दे सकते हैं, लेकिन मेडिसिन तुरंत हमें मतलब कमी नहीं होनी चाहिए। हमें थोड़ा बफर स्टॉक भी लेकर चलना पड़ता है, कुछ % हमारे पास भी रहता है बफर स्टॉक। और जब मैं सब सेंटर में भी जो पहुंचाती हूँ वहाँ भी बफर स्टॉक होना ही चाहिए थोड़ा बहुत, उस हिसाब से पेशेंट की रिक्वायरमेंट के हिसाब से। तो मेरा काम ये भी रहता है। और मेरा काम रहता है विज़िट। मेरा काम विज़िट है। मेरा काम सिर्फ ऑफिस वाला नहीं है, मेरा काम ऑफिस वाला है प्लस फील्ड विज़िट भी है मेरा काम।
तो फील्ड विज़िट में मुझे डीएमसी जाना पड़ता है, मुझे एचडब्ल्यूसी जाना पड़ता है। आप लोग एचडब्ल्यूसी अगर जानते हो तो अच्छी बात हो, अगर नहीं जानते हो तो भी मैं आपको बता देती हूँ। एचडब्ल्यूसी में सीएचओ का रहता है सेंटर, वहाँ पर हमें जाना था। जो स्टाफ नर्स होती हैं तो मैं सीएचओ का एग्ज़ाम क्वालिफाई करके आती हैं, तो मुझे वहाँ विज़िट करना पड़ता है, वहाँ सब कुछ देखना पड़ता है। उनका रजिस्टर मेंटेन है कि नहीं, सब कुछ जितना भी जो उनका वर्क रहता है वो सब मुझे चेक करना पड़ता है। और मुझे उन्हें समझाना भी पड़ता है कि मतलब कैसे क्या सब कुछ करना है। तो ये सारे मेरे वर्क रहते हैं। तो बहुत सारे सब सेंटर्स होते हैं, पॉसिबल नहीं हो पाते हैं कि मतलब 1 मंथ में मैं सब कंप्लीट कर लूँ। कभी सब कंप्लीट नहीं करना होता 1 मंथ में। मतलब अपना मेरा ऐसा काम रहता है कि मेरा 2-3 दिन विज़िट रहता है, 2 दिन मान लो विज़िट, 2-3 दिन ऑफिस वर्क, 2-3 दिन विजिट। पर ये हम अपने हिसाब से उसे मॉडिफाई कर सकते हैं कि हम आज हमें ऑफिस का वर्क करना है। मतलब ये मैं खुद ही डिसाइड करती हूँ कि मुझे किस दिन फील्ड विजिट करना है, किस दिन मुझे ऑफिस वर्क करना है। बाकी कुछ इम्पॉर्टेंट रहता है कि नहीं, आज फील्ड विजिट, कुछ प्रोग्राम्स रहता है तो मुझे फील्ड विजिट जाना पड़ता है। और अब मतलब ये सब चीज़ें मॉडिफाई हो जाती हैं, ये मैं अपने हिसाब से कर लेती हूँ। जब बहुत अर्जेंट होता है तभी मैं फील्ड विजिट जाती हूँ। और टाइम बाकी मैं अपने हिसाब से जाती हूँ कि मुझे इस दिन सही लग रहा है जाना, इस दिन ऐसा वगैरह वगैरह। तो ये मेरे 3 मोस्टली काम हो गए। एक पेमेंट करना, आशा करता हूँ पेशेंट डॉक्टरों का, और ये मेडिसिन की जो कमी कहीं ना हो पाए, इस चीज़ का पूरा मैनेजमेंट करना मेरे सब सेंटर में हर जगह। और फील्ड विज़िट भी है मेरा, ये सब है। मेडिकल कॉलेज भी मेरा विज़िट है, मेडिकल कॉलेज वहाँ भी मैं विज़िट पे जाती हूँ, वहाँ भी सब कुछ देखना पड़ता है। मैं जो मिस डिपार्टमेंट हूँ, मैं सिर्फ अपने डिपार्टमेंट की चीज़ें बस देखती हूँ। इसके अलावा भी बहुत सारे छोटे छोटे काम होते हैं, मैं क्या ही गिनाऊँ आप लोगों को। छोटे छोटे काम होते हैं कि पेशेंट का मतलब मैं डायरेक्टली पेशेंट से इन्वॉल्व नहीं रहती हूँ। जैसे कि उनका काम रहता है, उनका अकाउंट नंबर चढ़ाना रहता है कभी कभार। और जैसे कि उनके बहुत सारे जो ऑनलाइन बहुत सारे, आजकल तो आप जान सकते हैं कि ऑनलाइन इतनी सारी चीज़ें हो चुकी हैं, तो जो चीज़ें ऑफलाइन होती हैं उसको ऑनलाइन करने का मेरा काम रहता है। तो पेशेंट से रिलेटेड सारी चीज़ें होती हैं, क्योंकि एक हेल्थ डिपार्टमेंट में पेशेंट से ही जुड़ा हुआ हर चीज़ होता है, तो वही सारी चीज़ें ऑनलाइन पूरा वर्क रहता है। मुझे कुछ रजिस्टर्स मेंटेन करने रहते हैं, जैसे कि जो मैं मेडिसिन लेती हूँ, पहुँचाती हूँ, मतलब जो इधर उधर सब होता है उस सब का रजिस्टर मेंटेन होता है, कितना लिया, कितना दिया, ये सारी चीज़ें। और बहुत सारे सामग्री और भी होते हैं, उसके अलावा भी पेशेंट के ट्रीटमेंट कार्ड और आइडेंटिटी कार्ड, बहुत सारे 10-15 चीज़ें ऐसी होती हैं। तो वो सब भी मैं ऊपर से लेती हूँ और अपने सब सेंटर में पहुँचवाती हूँ। तो उन सब का भी मैंने मेंटेन पूरा मेरे रजिस्टर में होता है। और वो सब चीज़ों का ऑफलाइन रजिस्टर में होता है, जो मेडिसिन का होता है ऑनलाइन भी होता है, ऑफलाइन भी होता है। ये सारे काम हैं। और मैं आपको क्या बताऊँ, छोटे मोटे तो बहुत सारे काम होते ही हैं। तो मतलब ये सारे काम सुनने में 3-4 लग रहे हैं, पर इस बहुत ब्रॉड रूट है इसका, बहुत ब्रॉड है। इसमें कोई भी गलती नहीं होनी चाहिए बिल्कुल भी। अगर हम एक दिन मेडिसिन दे दिए और हम वाउचर ऑनलाइन तुरंत काटना पड़ता है, अगर वो नहीं काटे तो हमारे स्टॉक थोड़ा सा गड़बड़ हो जाएगा, तो फिर बहुत ज़्यादा दिक्कत होती है। ऐसा 1-2 बार होता है मेरे से, पर मैं सोचती हूँ कि एकदम रियल टाइम पर हर काम करूँ तो दिक्कत बिल्कुल ही नहीं होती है फिर। तो इसी से रिलेटेड मेरा काम है, थोड़ा बहुत और भी है और मैनेज हो जाता है। लेकिन मुझे रियली बहुत ज़्यादा मेरी जॉब मुझे पसंद है, मतलब कि सब कुछ सही है, टाइम का भी ज़्यादा इशू नहीं रहता है, बहुत सब कुछ सही है, बहुत सही है। आप लोग खुद समझ सकते हैं, मैं ऑफिस में भी वीडियो बना लेती हूँ। सो आप लोगों की क्यूरीज मुझे लगता है अब क्लियर हो गई होगी। सो वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा और शेयर करिएगा। थैंक्स फॉर वाचिंग। और नेक्स्ट अगर मेरे जॉब के बारे में कुछ भी जानना हो तो आप मुझे इस आईडी पर कमेंट्स करिएगा ज़रूर।